श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीशचीपुरन्दराभ्यां नमः। श्रीसिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्याभापरिपूरिताङ्गममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रादिसञ्चिन्तकम् भक्तिज्ञानसुधाविभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं शशिनिभं श्रीहर्षणं सद्गुरुम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चाप्रेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कान्तिश्रितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौं पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। चार युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखिहों मेरी जीवन मूरी। श्री हरिजु आय विराजिए सुनो कथा इतिहास। तुम श्रोता भागवत के तब पद रज हम दास। तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रसखान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख सारद व्यास। संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय श्री जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ 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 जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी बिहारणी जू की जय। श्री सिद्ध सदन बिहारी बिहारणी जू की जय। श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जू की जय हो। श्री राम मंत्रार्थ मंडपम बिहारी बिहारणी जू की जय। श्री अयोध्या बिहारी बिहारणी जू की जय हो। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। समस्त सौनकादि ऋषियों की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। सब भक्त भगवान की जय हो। सब विप्रन की जय गौ हो। माता की जय। श्रीमद् भागवत महामहोत्सव की जय हो। श्री सरयू महारानी की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु
भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही दिव्य धाम श्री अयोध्यापुरी में, भगवान के ही सानिध्य में, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों संतों की, गुरुजनों की सन्निधि में, भगवान के दिव्य वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे भगवान की दिव्य रासलीला। भगवान ने जब बंसी बजाई तो सब गोपियां भागती हुई जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में भगवान के पास पहुंच गई। भगवान के लिए बस यही बात है, जैसे हो वैसे ही चले आओ, ये बनने की जरूरत नहीं। अगर बन के ठन के कोई अपने को दिखाना चाहता है तो वही, ये बनावटीपन भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे अंतर हैं वैसे बाहर, और यही महात्मा का लक्षण है। मनस्से कम वचस्से कम कर्मण्येकम महात्मनः। मन, वाणी और क्रिया तीनों में एक रूपता होना, ये महात्मा का स्वरूप है। और मनस्यन्नद वचस्यन्नद कर्मण्यन्नद दुरात्मनः। मन कुछ कह रहा हो, मन में कुछ भरा हो, और वाणी में कुछ और हो, क्रिया में कुछ और हो, ये दुरात्मा का लक्षण है। तो गोपियां तो दिव्याति दिव्य हैं। भगवान की रासलीला में भगवान की वेणुनाद को सुनकर के चली गई। वास्तव में रास कुछ और नहीं, भगवान क्या है, रसो वैसह, साक्षात रस स्वरूप है भगवान। और भगवान साक्षात परमात्मा है, और आत्मा और दिव्य आत्मा है और परमात्मा, इन दोनों का मिलन ही वास्तव में महारास है। जो अनंत अनंत ऋषि मुनि इस सुख के लिए न जाने कितने कितने कल्पों तक, कितने कितने मनवंतरों तक, युगों तक तपस्या करके आए हैं, उन सबको कृतार्थ करने की ये लीला है भगवान की वास्तव में। क्योंकि इस सुख के प्राप्ति के लिए ही गोपी का मतलब ही हुआ, गो माने इंद्रिय, अपनी समस्त इंद्रियों से जो एकमात्र भगवान की ही लीला का रसास्वादन करे, भगवान के नाम रूप लीला माधुरी का जो रसास्वादन करे, उसी का नाम है गोपी। बाकी यहाँ कोई लौकिक वासना, कोई लौकिक कामना नहीं है। लौकिक कामना वहां होती है जहां अविद्या का प्रवेश होता है, क्योंकि अविद्या ही वासना की जननी है। अब वासना जब होती है तो वासना से फिर पाप बनने चालू होते हैं। जहां न कोई पाप का नाम है, ना अविद्या का, वासना का कोई, वासना की गंध भी नहीं है, जहां सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध भी नहीं है, ये वो है रास। गोपियों ने जाकर के जब भगवान ने पहले उनको कहा कि वापस चली जाओ, तो रुदन करते हुए जो अपने उद्गार व्यक्त किए हैं कि प्रभु वास्तव में तो हम आपके पास केवल जो है किसी लौकिक वासना को लेकर के नहीं, जैसे भक्त अपने भगवान की सेवा करने के लिए उपस्थित होते हैं, हम भी आपकी सेवा करने के लिए ही उपस्थित हुई हैं। कल के प्रसंग में श्रवण कर चुके हैं कई श्लोकों में। उसके बाद फिर भगवान ने इनको स्वीकार कर लिया और रास प्रारंभ हो गया। किंतु अचानक गोपियों के मन में आया कि देखो, हम दुनिया की सबसे अधिक भाग्यशाली स्त्रियां हैं। हम दुनिया की सबसे अधिक भाग्यशाली स्त्रियां हैं। कैसा हमारा सौभाग्य है कि भगवान हमारे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। बस ये थोड़ा मद आया
तो बस भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है, अभिमान कभी नहीं स्वीकार कर पाते। क्योंकि सकल शोकदायक अभिमाना, समस्त शोकों की, दुखों की जड़ है अभिमान। अभिमान है क्या? ये वास्तव में कर्म का मल है अभिमान। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन जो अपच पदार्थ रहता है वो गंदगी के रूप में, मल के रूप में निकलता है। ऐसे ही हमने कर्म किया और कर्म पचा नहीं, उसका कर्तृत्वाभिमान आ गया, वही है अभिमान। उसके कर्तृत्व की भावना, यही अभिमान है। और ये अभिमान भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। ये भक्ति का मार्ग इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि इसमें ये अगर भावना आ गई कि हम इससे श्रेष्ठ हैं तो बस वहीं से तुरंत गिरा। ये तो ऐसा सूक्ष्म मार्ग है कि इसमें तो ये होना चाहिए, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, तिनके से भी अत्यंत अपने को छोटा माने और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु हो जाए, सहनशील हो जाए। अमानिना मान देन, स्वयं मान की इच्छा न करे लेकिन दूसरे को मान देने की इच्छा करे। कीर्तनीय सदा हरि, तब इस मार्ग पर चल सकता है, अन्यथा नहीं चल सकता। श्री प्रियादास जी ने भी अपने भक्तमाल की टीका में यही बात कही। श्री प्रियादास जी कहते हैं, बड़े भक्तिमान निसी दिन गुण गान करें, बड़े भक्तिमान निसी दिन गुण गान करें, हरे जग पाप जाप हियो भरपूर है। ऐसे बड़े भक्तिमान हैं, रात दिन गुणगान करते रहते हैं, सारे जगत का पाप हरण करते हैं और खूब जप भी करते हैं भगवान के मंत्रों का, नामों का। मानि सुख सानि हरि संत सन्मान सचे, सच्चे भाव से सुख मान करके भगवान की, भक्तों की सेवा भी करते हैं। मानि सुख सानि हरि संत सन्मान साचे, जानेऊ जगत रीति प्रीति जानी मूर है। संसार की रीतियों से भी अच्छी तरह से परिचित हैं और उससे विमुख हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति की महिमा को भी समझ गए हैं। इतना सब होने के बाद भी कहते हैं, तऊ दुराराध्य को कैसे के आराधि सके। फिर भी ये भक्ति का मार्ग अत्यंत दुराराध्य है। तऊ दुराराध्य को कैसे के आराधि सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। ये भक्ति का मार्ग इतना जल्दी समझ में ही नहीं आता है, इतना सूक्ष्म मार्ग है। शोभित तिलक भाल माल ए पे, शोभित तिलक भाल माल उर राजे ए पे, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। कहते हैं, बिना भक्तों का चरित्र श्रवण किए, बिना भक्तों की महिमा को समझे, भक्ति का स्वरूप दूर नहीं अति दूर है। थोड़ा भी यदि ये भावना आ गई, देखिए नारद जी के अंदर, देखिए नारद जी को जब तक ये रहा कि भगवान की कृपा से हम सुरक्षित हैं, तब तक काम आया, कोई प्रभाव नहीं। काम ने ऐसी ऐसी चेष्टा की लेकिन फिर भी क्रोध नहीं आया और स्वर्ग का लोभ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मन में भावना आ गई थोड़ी सी कि देखो शंकर जी ने तो केवल काम को ही जीता था, हमने काम क्रोध दोनों को जीत लिया, बस काम क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। बस ये भावना आते ही, जैसे ही ये मन में भावना आई कि हम तो शंकर जी से भी श्रेष्ठ हो गए, बस तुरंत जो है अभिमान ने ग्रस लिया। अभिमान ने ऐसा ग्रस लिया कि फिर विवाह करने के लिए भी तैयार हुए, कामना भी आई और फिर क्रोध भी ऐसा आया कि भगवान को श्राप दे डाला।
और लोभ भी आ गया। क्यों? क्योंकि जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, समर में कोई नहीं जीत पाएगा, वो त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ हो जाए, लोभ भी आ गया, सब आ गया ना। तो ये है, भगवान जब तक कृपा करे हैं, किए हैं, तभी तक जो है ये काम क्रोध आदि विकार दूर हैं। और ये तभी है जब तक हम निराभिमान हैं। अभिमान आते ही ये सब स्वयं आ जाते हैं अपने आप। और यहाँ गोपियों के मन में यही भावना आई कि मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं हम सब, बस यही मन में आते ही एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। हम दुनिया की स्त्रियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसा आते ही तुरंत तासाम तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। उसी समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये इतना सूक्ष्म मार्ग है कि इसमें तो पिता भी ये सोच ले कि हम पुत्र से श्रेष्ठ हैं, गुरु भी ये सोच ले हम शिष्य से श्रेष्ठ हैं, तो तुरंत वही जो है, बहुत से शिष्य हैं, किसी के लाखों लाखों शिष्य हैं, लाखों लाखों अनुयायी हैं, लेकिन उसके मन में भी कभी ये ना आवे कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, बल्कि उसके मन में ये हमेशा ये दैन्यता का भाव होना चाहिए कि ये सब हमारे दुर्गुणों को नहीं जानने के कारण ये हमारे अनुयायी बने हैं। हमारे दुर्गुणों को जानते तो हम में ऐसे दुर्गुण भरे हैं कि हमारा अनुकरण ही क्यों करते, हमसे आके दीक्षा ही क्यों लेते। ये भावना भरी है दैन्यता, तब तो ठीक है। और नहीं, ये भावना आई कि हम तो इससे ठीक है, बस यहीं से गड़बड़ होगा। आगे देखिए, यद्यपि जगत की समस्त स्त्रियों से गोपियां श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनके ब्रह्मादि देवता प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मादि देवता जिनके चरणों की धूल चाहते हैं, वे श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी ये भावना श्रेष्ठ की आते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आगे देखिए श्री राधा जी, यद्यपि समस्त गोपियों से वे श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनके मन में आया कि देखो और गोपियों से तो हम श्रेष्ठ हैं, बस इतना सोचते ही वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। ये है भक्ति का मार्ग, इतना सूक्ष्म है। भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अंतप्यस्तम चक्षाण करिण्य इव यूथपम। जैसे हथिनियों के बीच से अचानक गजराज चला जाए तो जैसे हथिनियों की दशा होती है, ऐसे ही करिण्य इव यूथपम, ऐसे उन्हीं हथिनियों की जैसी इनकी दशा हुई गोपियों की, अत्यंत व्यथित हो गई। और भगवान की उन्हीं लीलाओं को गद्यानुरागस्मित विभ्रमेक्षितैर मनोरमालाप विहार विभ्रमैः आक्षिप्त चित्ताः प्रमदारमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहस्तदात्मिका। उन्हीं की सुंदर गति, उन्हीं की अनुराग भरी चितवन मुस्कान, उन्हीं का की ईक्षणा दृष्टि, माने जैसे वो देखते थे, उन्हीं की सारी जो है मनोरमालाप, उन्हीं की मनोरम वाणी आलाप, उसको और उन्हीं की चाल ढाल, सारा सब कुछ जो है उन्हीं की लीलाओं का चिंतन करने लगी। और चिंतन करते करते वे इतना तन्मय हो गई कि अपने को श्री कृष्ण रूप में अनुभव करने लगी। वे आप कहेंगे ऐसा कैसे? ये अत्यंत तन्मयता में होता है ऐसा, अतिशय तन्मयता में, अतिशय सन्निकर्षता, मन की अत्यंत तन्मयता में संभव है। जैसे अब देखिए, मान लिया अग्नि में लोहे का टुकड़ा भी आप डाल दीजिए, तो लोहे का अग्नि से जब अतिशय सन्निकर्ष होगा
तो धीरे धीरे कुछ देर में वो लोहे का टुकड़ा भी अंगारे के रूप में ही दिखने लगेगा। तो जैसे वो लकड़ी का जला हुआ अंगारा दिखेगा, कोयला का अंगारा, ठीक उसी रंग का, उसी आकार प्रकार में वो लोहे का भी स्वरूप दिखने लगेगा। और जो गुण उस लकड़ी में है, लकड़ी के अंगारे में, वही गुण उस लोहे के अंगारे में भी अपने आप व्याप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी में वो भी स्थित हो गया है। बस ऐसे ही अतिशय सन्निकर्षता जिस प्रकार से लोहे को अंगारे के रूप में परिणित कर देती है, ऐसे ही समझ लें कि भगवान का अतिशय जो प्रगाढ़ चिंतन है, गोपियों को उसी रूप में उसने परिणित कर दिया। उनकी हास विलास, उनकी चाल ढाल, चितवन, इन सबको चिंतन करते करते दो गोपियां कुछ तो कहने लगी कि मैं ही कृष्ण हूं, और उच्च स्वर से गान करने लगी। लेकिन फिर उच्च स्वर से गान करते करते अचानक वे फिर श्री कृष्ण को न देख करके पूछने लगी, वहां आसपास जो वृक्षों से, लताओं पताओं से पूछने लगी। देख करके वहां जो वृक्ष हैं, पीपल, पाकर, बरगद आदि, उनसे कहती हैं, दृष्टो वह कश्चिद स्वस्थ प्लक्षन ग्रोधनो मनः। अरे अश्वत्थ अर्थात पीपल, अरे बरगद, अरे पाकर, तुम बताओ, तुमने तो जरूर देखा होगा, नंद सूनुर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोक, नहीं, नंद नंदन श्री कृष्ण को तुमने देखा है? वे कहां गए? जो अपनी मधुर मुस्कान से, अपनी अवलोकन से मन को चुराने वाले हैं, मन का हरण करने वाले हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो आगे बढ़कर के देखा तो अशोक, नाग, पुन्नाग, चंपक आदि वृक्षों को देख करके उनसे पूछने लगी, कश्चित कुरवकाशोक नाग पुन्नाग चंपका। अरे कुरवक, नाग, केसर, अरे अशोक, अरे चंपा, तुमने तो जरूर देखा होगा। किसको? बोले रामानुजो, बलराम जी के छोटे भैया श्याम सुंदर श्री कृष्ण को तुमने जरूर देखा होगा। बताओ तो, जो बड़ी बड़ी माननियों का मान हरण करने वाले हैं, वो कहाँ चले गए हैं? लेकिन जब उत्तर नहीं दिया तो गोपियां कहती हैं कि नहीं नहीं, इनसे पूछने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पुरुष जाति के वृक्ष हैं, ये हमारी पीड़ा को भला कैसे समझ सकते हैं? तो स्त्री जाति के वृक्षों से हमें पूछना चाहिए। तो सामने तुलसी दिखाई पड़ी, तो उनसे पूछती हैं, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैर बिभ्रत दृष्टस्ते प्रियोच्युतः। अरे कल्याणी, ए तुलसी जी, आपको तो जरूर पता होगा कि वे कहाँ गए हैं, क्योंकि आप तो गोविंद चरण प्रिय, आप तो उनको तो वे अत्यंत प्रिय हैं। आप उनके चरणों में सदा निवास करती हैं, और आपसे वे इतना प्रेम करते हैं कि सहत्वाले कुलैर बिभ्रत दृष्टस्ते प्रियोच्युतः। आपसे तो इतना प्रेम करते हैं वे कि सदा अपने हृदय से लगाए रखते हैं। यहाँ तक कि आपकी मंजरियों के लोभ से, पराग के लोभ से भंवरे गुंजार करते रहते हैं, आगे पीछे उनके मंडराते रहते हैं, फिर भी आपको अपने से अलग नहीं कर पाते। वे आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो आपको तो अवश्य ही पता होगा कि वे कहाँ हैं। अरे मालती, मालत्य दर्शी वह कश्चन मल्लिके जाति युथिके। अरे मालती, अरे जाति जूही, मल्लिके, क्या तुम्हें पता है कि हमारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर कहाँ हैं? गए होंगे तो जरूर। प्रीतिम वो जनयन यातः करस्पर्शेन माधव, प्रेम पूर्वक तुम्हारा
स्पर्श अपने हाथों से अवश्य उन्होंने किया होगा। तो बताओ ना वे कहाँ गए? लेकिन कोई जवाब मिलता नहीं। तो फिर जाकर के बड़े बड़े वृक्षों से पूछने लगती हैं, जो तब प्रियालपन शासन को विदार, जम्बर कविल्व वकुलाम्र कदम्ब नीपा, एने पराथ भव का यमुनोपकूला, संसन्तु कृष्ण पदवीं रहितात्मनां नः। कहा, अरे रसाल, प्रियाल, कटहल, आम, जामुन, कचनार, बहुत से यहाँ वृक्षों का वर्णन किया। कहते हैं तुम सबको कदम्ब, नीम, तुम सबको तो जरूर पता होगा कि आखिर वे हैं कहाँ, श्याम सुंदर कहाँ हैं। हम सब उनके बिना अत्यंत विकल हैं, बताओ ना। आगे बढ़ती जाती हैं पूछते हुए वृक्षों से। जैसे श्री राम जी त्रेता युग में श्री जानकी जी का पता वृक्षों से पूछ रहे थे, पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, आज उसी तरह गोपियां पूछ रही हैं। फिर पृथ्वी देवी से ही पूछती हैं, अरे पृथ्वी देवी, किम ते कृतं क्षिति तपोवत के सवांघ्रे, स्पर्शोत्पुलकितांग रुहैर्विभासी, आप्यंघ्रिसंभव उर्विक्रमाद्वा, आहो वराह वपुषः परिरंभणेन। अरे पृथ्वी देवी, किम ते कृतं क्षिति तपो, आपने ऐसी कौन सी तपस्या की है? क्यों? इसलिए कि जरूर आपने कोई तपस्या तो ऐसी की ही है कि केशवांघ्रे स्पर्शः, भगवान के चरणों का निरंतर आपको स्पर्श प्राप्त होता है। ये बिना किसी तपस्या के कैसे संभव है? तो आपने ऐसी कौन सी तपस्या की कि श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो रहा है? और उसी स्पर्श को प्राप्त करके स्पर्शोत्सव पुलकितांगुरुहरिभासी, उसी स्पर्शजन्य आनंद का आप उत्सव मना रही हैं। और यह आपके ऊपर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है कि आप उत्सव मना रही हैं। कैसे? बोले इसलिए कि जब कोई प्रसन्न होता है तो वह रोमांचित हो जाता है, और आपके ये जो रोम है, लता पता आदि, ये अत्यंत खिले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए ये निश्चित हो रहा है कि आप अत्यंत रोमांचित हैं उनके चरण स्पर्श के आनंद से। अब बताइए ना, आखिर इसीलिए तो आप आनंदित हैं, अथवा ये हो सकता है आपके आनंद का कारण कि अप्यंघ्रि संभव उरु विक्रमाद्वा, भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण करके, वामन स्वरूप जब लिया था तो त्रिविक्रम रूप धारण करके आपको अपने चरणों से नापा था, इसलिए आप प्रसन्न हैं। अथवा इसलिए आप प्रसन्न हैं कि आहो वराह वपुषः परिरंभणेन, अथवा वाराह रूप धारण करके इन्हीं श्री कृष्ण ने आपको अपने हृदय से लगाया था। आपको कितना सौभाग्य दिया, वाराह रूप में हृदय से लगाया, वामन रूप में अपने चरण रूप में आए तो त्रिविक्रम रूप धारण करके विराट रूप से आपको नापा, और फिर इस रूप में भी केशव के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में ये आपके ऊपर अपने चरणों को रखते हुए विचरण करते हैं। आखिर गए कहाँ? इस प्रकार से पूछते हुए फिर गोपियां आगे बढ़ती हैं, अन्य वृक्षों से पूछती हैं, फिर लताओं पताओं से पूछती हैं। पृक्षते मा लता बाहून अप्याश्लिष्टा वनस्पते, नूनम तस्कर पृष्ठा विवृत पुलकान्य हो। एक सखी कहती है, अरे सखी एक काम क्यों न करें, हम इन लताओं से पूछें। क्यों? क्योंकि ये हमें हो सकता है पता बता दें। क्यों पता बताएंगे? क्योंकि ये भी पृक्षतेमा लता बाहून अप्याशिष्टा वनस्पते, क्योंकि ये वृक्षों का आलिंगन किए हुए
लिपटी हैं, तो इनको जरूर हमारी पीड़ा का अनुभव होगा कि जो है जैसे श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, हृदय से लगाए थे, छोड़ के चले गए, तो ये उसका आनंद क्या होता है यही समझ सकती हैं, तो ये हमें बताएंगी, इसलिए इनसे पूछना चाहिए। और ये प्रसन्न भी दिख रही हैं, क्यों? लगता है नूनम तस्कर जब पृष्ठा, नूनम तत्कर्ज पृष्ठा पृष्ठा बिभ्रत्युत्पुलकान्य हो। लगता है भगवान ने अपने कर कमल से कर्ज अर्थात हाथ में जो जमने वाले हैं अर्थात नखों से स्पर्श इनका किया है, और इसी से इतने प्रफुल्लित हैं सब ये लताएं। कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार से गोपियां कहती हुई जो है आगे बढ़ती हैं। श्री कृष्ण तो मिले नहीं, और पूछते पूछते इतनी तन्मयता आ गई कि श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण प्रारंभ कर दिया। कैसे? बोले कस्याश्चित पूतनायन्त्या कृष्णायन्त्यप्यवस्तनम तोकायित्वा रुदन्तिन्या पदाहं छट्टकायतीम। कोई पूतना बन गई तो कोई श्री कृष्ण बन करके उसको मारने के लिए सवार हो गई उस पर। अरे पूतना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं आज। तो कोई जो है सकट बन गई तो कोई पैर से ठोकर मार रही है। कहते हैं कोई तृणावर्त बन करके दैत्यायित्वा जहारान्याम एका कृष्णार्भ भावनाम, श्री कृष्ण की भावना में ऐसी डूब गई कि कोई वहीं बैठ जाइए मतलब कि कोई तो सकट बनकर, अरे क्या नाम, तृणावर्त बन करके हरण कर ले गई, दूसरी गोपी को उठा ले गई, तो दूसरा उसका गला पकड़ के लटक गई। इस प्रकार से जो है विभिन्न लीलाएं करती हैं गोपियां, और लीलाओं को करते करते जो है आगे बढ़ रही हैं। तब तक एक ने कहा मां भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया, चिंता मत करो, इस वर्षा से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कह करके अपनी ओढ़नी तान ली गोवर्धन की तरह। कोई काली नाग तो कोई श्री कृष्ण बन करके उसको डांटने लगी, अरे दुष्ट सांप, तूने हमारे वृंदावन को दूषित कर रखा है, यमुना जी के जल को दूषित कर रखा है। इस प्रकार से गोपियां लीला करती हुई वृंदावन की लताओं पताओं से पूछती हैं और आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक पदानि व्यक्तमेतानि नंद सूनोर महात्मना लक्ष्यन्ते ही ध्वजां भोज वज्रांकुशयवादिभी। बढ़ते बढ़ते अचानक भगवान के चरण चिन्ह दिखे, और भगवान के चरण चिन्हों में भगवान के जो लता वो जो है वज्र अंकुश ध्वजा आदि कमल आदि के जो चिन्ह हैं, वो चिन्ह भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उनको देख करके कहती हैं गोपियां कि हम निश्चित ही सही मार्ग पर हैं, क्योंकि इधर से ही गए हैं हमारे श्याम सुंदर, क्योंकि देखो उनके चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके चरणों में जो बने हुए ये चिन्ह हैं वे सब स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। भगवान के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए आगे बढ़ने लगी। एक गोपी ने कहा कि अरे ध्यान से तो देखो। क्या ध्यान से देखना? बोले यहां जो है केवल श्री कृष्ण के ही नहीं, किसी ब्रज गोपी के भी चरण चिन्ह साथ साथ चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ यह है कि किसी ब्रज गोपी को भी लेकर के गए हैं साथ में अपने। तो एक गोपी कहती है कि जरूर वो अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद रहा। जरूर वे हमारी श्री किशोरी श्री राधा रानी ही होंगी।
उन्हीं को साथ में लेकर के गए हैं हम लोगों को छोड़ करके, चलो इधर ही चलते हैं। कहते हुए आगे बढ़ती हैं गोपियां। कहते हैं जब आगे बढ़ती हैं तो कुछ दूर चलने पर उस गोपी के पैर लुप्त दिखाई पड़े, केवल श्री कृष्ण के पैर दिखाई पड़े। जब केवल श्री कृष्ण के पैर दिखाई पड़े तब वे गोपियां कहती हैं बड़ी विचित्र बात है, यहां से श्री किशोरी जी के चरण चिन्ह तो दिख ही नहीं रहे हैं, केवल श्याम सुंदर के चरण दिख रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? तो दूसरी गोपी कहती है कि अरे श्याम सुंदर के चरण तो दिख रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि यहाँ बालुका में उनके चरण ज्यादा धंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या मतलब है? बोले मतलब यह है कि स्पष्ट है कि लगता है वे उनकी प्रेयसी थक गई होगी तो उनको उठा लिया होगा और उठा कर लेके चले हैं, इसीलिए भार के कारण ज्यादा धंसे हैं पैर। इस प्रकार से कहती हैं और कहते हुए आगे बढ़ती हैं। तो एक जगह पहुंची तो देखा भगवान के चरण चिन्ह में पूरा चरण चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? केवल पंजे भूमि पर धंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एड़ी का कहीं अता पता नहीं। और बहुत से पुष्प वहां झरे हुए हैं। बोले अब ये क्या मतलब, यहां तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो गोपियां कहती हैं जरूर यहां उचक उचक करके पुष्प तोड़े होंगे, तो उचके होंगे तो पंजों के बल जो है खड़े हो करके उचुक उचुक के पुष्प तोड़े हैं, तो पंजे के तो चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एड़ी के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और हुआ भी था, भगवान ने वहां पुष्प तोड़े थे श्री किशोरी जी के चोटी गूंथने के लिए, लेकिन कुछ दूर जब गए तो देखा श्री राधा रानी मूर्छित पड़ी थी। हुआ यह था कि भगवान जब लेके गए तो कुछ दूर चलने पर एक यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, एक तरह तो ये कि श्री किशोरी जी के मन में ये भावना आई कि मैं समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यही जगत को शिक्षा देना चाहती हैं किशोरी जी ठाकुर जी इस माध्यम से। दूसरी बात यह है कि श्री किशोरी जी के मन में यह भी आ रहा था कि ये हमको लेकर के चले गए और गोपियां जो है तो पीछे रह गई, और यदि हम इनके साथ चलती हैं तो निश्चित रूप से फिर गोपियां नहीं ढूंढ पाएंगी। गोपियां तो इनको कैसे पाएंगी? तो श्री किशोरी जी ने कहा कि श्याम सुंदर अब मैं चलने योग्य नहीं हूं, न पारे हम चलितुम नयमायत्र ते मनः। अब मैं चलने में सर्वथा असमर्थ हो गई हूं, क्योंकि मैं अत्यंत थक गई हूं। बोले फिर कैसे करें? बोले अब मैं नहीं चलूंगी, और नहीं यदि चलना ही हो तो एव मुक्तः प्रियामाह स्कंध आरुह्यतामिति। भगवान ने कहा तो फिर एक उपाय हो सकता है, हम ले चले। बोले तो ठीक है, कंधे पर बैठा लो, ले चलो। अब तो जो है भगवान बैठ गए भूमि पर, और जैसे ही बैठना चाहिए कंधे, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वहीं भूमि पर गिर पड़ी। क्या भगवान अंतर्ध्यान हो गए? नहीं, यही तो उनकी लीला है। देखिए इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि यदि श्री कृष्ण पीछे भी हो जाएं उनके, तो उनको विरह व्याप्त हो जाता है कि लगता है हमसे दूर चले गए हैं। ऐसी प्रेम वैचित्री की स्थिति कभी कभी होती है, क्योंकि प्रेम की इतना अतिशय प्रगाढ़ता है कि कभी कभी पास में बैठे हैं फिर भी उनको ये अनुभव हो रहा है कि श्री कृष्ण दूर हैं, और कभी पास में नहीं है तो भी ये अनुभव होता है कि पास में है श्री कृष्ण। ये इसी को कहते हैं प्रेम वैचित्री की अवस्था।
ना होते हुए भी दूर का अनुभव हो, दूर होते हुए भी पास का अनुभव होना, पास होते हुए भी दूर का। तो किशोरी जी मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हो गई तो श्री कृष्ण वहां से चले गए, क्योंकि गोपियां अब आ रही थी। गोपियों ने जाकर के देखा, जब श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए तो विलाप करने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा प्रीतम, आप कहाँ हैं, कहाँ हैं? कृपा करिए, मैं तो आपकी दासी हूँ, मुझे दर्शन देकर के कृतार्थ करिए। इस प्रकार से विलाप करते करते श्री किशोरी जी मूर्छित हो गई। गोपियों ने जाकर के उनको चैतन्य किया है। जब चैतन्य हुई, पूछा, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर कहते हुए उठी। पूछा कि आखिर क्या हुआ? तो श्री किशोरी जी कहती हैं, क्या करूं, मुझसे अपराध हुआ इसीलिए वे चले गए। क्या अपराध हुआ? आपसे कैसे अपराध हो सकता है? कहते हैं कि मैंने अवमानम च दौरात्म्यात विस्मयम परम्युः, मैंने उनका अपमान कर दिया। मैंने उनके कंधे पर चढ़ने की चेष्टा की, जबकि मैं तो उनकी दासी हूं, मैं तो उनकी चरणों की सेविका हूं। जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी के कंधे पर मैंने बैठने की चेष्टा की। ये हमसे अपमान हुआ, इसलिए हम वो चले गए छोड़ करके। अथवा दूसरी तरफ ये भी समझिए कि जिसने आपको हमसे दूर कर दिया उसी ने, अर्थात अभिमान ने। अब तो श्री किशोरी जी को भी लेकर के वे गोपियां आगे बढ़ने लगी। इधर उधर जंगल में ढूंढती हैं, लेकिन जब कहीं नहीं मिले, आगे गहन वन था। ये देख करके गोपियां लौट पड़ी वहां से। कहती हैं कि यदि हम आगे जाएंगे उनको ढूंढने, तो निश्चित रूप से हमको आते देख करके वे गहन वन में प्रविष्ट हो जाएंगे, और गहन वन में प्रविष्ट हो जाएंगे तो उनको कहीं कांटे कंकड़ आदि न लगे। इसलिए अब हम ही को वापस चलना चाहिए, वहीं जहां से वे अदृश्य हुए थे, वहीं जाकर के उस यमुना जी के पावन पुलिन में, रमण रेती में, क्योंकि ये रास रमण रेती में ही हुआ था। इसलिए कहते हैं ना ब्रज के भक्त, रमण रेती लोट्यो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मूरख जान्यो नहीं ब्रज को तत्व महान। इसलिए लोग जाते हैं तो रमण रेती की भूमि में लौटते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण और गोपियों का दिव्य रास वही हुआ था, रमण रेती में। जाकर के वहीं जो अपने उद्गार प्रकट किए हैं गोपियों ने रुदन करते हुए, उसी को गोपी गीत कहते हैं। अब गोपियां कह रही हैं, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दैतदृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। गोपियाँ कहती हैं, प्रभो, हे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, आपके जन्म से अर्थात आपके अवतार से इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है। क्यों? आपका यहां जन्म हुआ, और श्रयत इंदिरा सस्वत अत्र ही, अत्र इंदिरा सस्वत, आपके ही यहाँ रहने से स्वयं लक्ष्मी जी भी शाश्वत रूप से यहाँ करके निवास करने लगी हैं। हे नाथ, किंतु हे मेरे प्राण प्रीतम, हम सब आपको ढूंढ रहे हैं। दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश, हे प्रीतम, आप हमें दर्शन दीजिए। त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते,
हम तो आपको ढूंढ रही हैं, बन बन भटक रही हैं आपके लिए, आप कहाँ हैं? शरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधाः। हे प्रभु, हम तो आपकी अशुल्क दासी का, बिना मोल की दासी हैं। अर्थात आपसे सेवा के बदले हमें कुछ चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हम आपकी बिना मोल की दासी हैं, और आप इस तरह हमें छोड़ करके गए तो वरद निघ्न तो नेह किम बधः, क्या प्रेम करके किसी को छोड़ देना वो बध नहीं है क्या? केवल तात्पर्य यह है कि केवल किसी को अस्त्र से मारना ही बध नहीं होता, प्रेम करके और उसका परित्याग कर दे तो उसको जैसी पीड़ा होती है वैसी पीड़ा तो अस्त्र से मारने में भी नहीं होती, तो क्या ये बध नहीं है? अच्छा, मान लिया यदि हमारा आप बध ही करना चाहते थे तो पहले ही हमें क्यों जीवन दान दिया? पहले कब जीवन दान दिया? तो कहते हैं विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते वयम रक्षिता मुहुः। आपने विष जलाप्ययाद, विषैले जल से हम सबकी रक्षा की है, क्योंकि विषैले जल से गोपगणों की, गोपियों की बहुत सी मृत्यु हो गई थी, गौओं की मृत्यु हो गई थी, भगवान ने उनको पुनर्जीवन दिया था। उस विषैले जल से हमारी आपने रक्षा की। जब मारना ही था तो फिर उस समय रक्षा करने की जरूरत क्या? अब ब्याल राक्षसात, वो राक्षस जो ब्याल कहते हैं, उस वृषभासुर से आपने रक्षा की, और विश्वतो भयाद, व्योमासुर से आपने रक्षा की। बार बार हमारी आपने रक्षा क्या इसी दिन के लिए? हे नाथ, हम आपको जानती हैं कि आप कौन हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदे इवान सात्वताम कुले। आप नखलु गोपिका नंदनो भवान, आप केवल गोपिका नंदन अर्थात यशोदा नंदन ही नहीं है, फिर अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, आप समस्त देहधारियों की आत्मा हैं। ये हम अच्छी प्रकार से जानती हैं, और हम ये भी जानती हैं कि इस धराधाम पर आपका अवतरण क्यों हुआ। क्यों? बोले विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्वगुप्तये, विश्व की रक्षा करने के लिए आपका अवतार हुआ। तो जब विश्व की रक्षा करने के लिए आपका अवतार हुआ, गोपियां ये कहना चाहती हैं कि जब सारे विश्व की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप आए, तो क्या हम इस विश्व से बाहर हैं क्या, जो हमारी रक्षा आप नहीं करने के लिए आ रहे हैं? हम भी तो आखिर इसी विश्व में ही तो हम भी
हैं। तो जैसे आपने विश्व की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अवतार लिया, तो आप हमारी भी आकर के रक्षा करिए, यही हमारी प्रार्थना है। हे प्रभु, हे प्राण, हम यही आपसे प्रार्थना करती हैं। कर सरोरुहम कांत कामदम शिरस ध्येयिनः श्री करग्रहम। अपने कर कमल को मेरे मस्तक पर रख दीजिए। आप तो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। किस कर कमल को हमारे मस्तक पर रख दीजिए? कहते हैं शिरस ध्येयिनः श्री करग्रहम। आपने अपने जिस कर कमल से श्री लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा था, श्री लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण किया था, वह कर कमल आज हमारे सिर पर रख करके हमें भी अभय दे दीजिए। हे नाथ, ब्रज जनार्तिहन वीरयो सीताम निज जन स्मयत ध्वंसन स्मृत। भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय। हे प्रभु, आप तो ब्रज जनार्तिहन, आप ब्रजवासियों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, ब्रजवासियों के कष्ट को दूर करने वाले हैं। हे श्याम सुंदर, हे प्राण प्रियतम, आप क्या हम पर कृपा नहीं करेंगे? यदि आप कहें कि किसी तरह से आप हमसे रूठ करके ही मान लिया चले गए हैं, तो हे नाथ, हम तो आपकी क्या हैं? भज सखे भवत किंकरी स्मनो। हम तो आपकी किंकरियां हैं, दासियां हैं। किंकरी माने किम करोति, क्या करूं? इस इच्छा से जो निरंतर सेवा में उपस्थित रहे उसको किंकरी कहते हैं। किम करोमि, इस इच्छा से जो निरंतर स्थित रहे। तो इसलिए हे प्रभु, हमारी तो एक ही मात्र अभिलाषा है। क्या? बोले जलरुहाननम चारुदर्शय। आप अपने सुंदर मुख कमल का हमें दर्शन करा दीजिए। बस यही अभिलाषा हम अपने मन में सजोए हुए हैं। आप यही अभिलाषा हमारी पूर्ण कर दीजिए। क्योंकि आप कौन हैं? बोले प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः क्रन्धिरीक्षयम्। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। आप अपने प्रणत जनों के पापों का कर्षण करने वाले हैं। प्रणत जने के उनों के पापों का अपहरण करने वाले, को नष्ट करने वाले हैं। हे नाथ, आप और कैसे हैं? बोले श्री निकेतनम, श्री लक्ष्मी जी के निवास स्थल हैं। अर्थात लक्ष्मी जी जिनके वक्षस्थल पर सदा निवास करती हैं। और फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम। हे प्रभु, जैसे आपने फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम, जैसे अपने चरणाम्बुज से आपने उस कालीय नाग के फन पर अपना चरण पधार करके उसको क्या किया? बोले विषमुक्त कर दिया। हे नाथ, आपने अपने चरण कमल कालीय नाग के मस्तक पर रखे, उसको जिस प्रकार से आपने विषमुक्त कर दिया, ऐसे ही हम चाहती हैं कि आप अपने वक्षस्थल, आप अपने चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख करके हमें विषय रूप विष से मुक्त कर दीजिए। कृण कुचेषु नः क्रन्धिक्षयम्। आप अपने चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर बधारिए और हमारे हृदय की
ज्वाला को शांत कर दीजिए। हमारे हृदय में भी जो ये विरहाग्नि की ज्वाला जल रही है, जैसे उस काली नाग के विष से सारा यमुना जी का जल खौल रहा था, ऐसे हमारे हृदय में विरह की ज्वाला धधक रही है। और यह विरह की ज्वाला कब शांत होगी? जब आपके चरण कमल पड़ेंगे। हे नाथ, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति रधरसी धुना प्यायस्वना। कहते हैं आपकी वाणी कैसी है? मधुरया गिरा, अत्यंत मधुराति मधुर आपकी वाणी है। वल्गु वाक्य, अत्यंत सुंदर आपके एक एक शब्द, एक एक वाक्य अत्यंत, जिस वाक्य में जिस आपकी वाणी में बुध मनोज्ञ, बड़े बड़े विद्वान भी जो है अपने मन को लगा देते हैं, रमे रहते हैं जिन शब्दों में। हे कमल नयन, हे प्रभु, ऐसी कृपा कर दीजिए कि जिस मुखारविंद से आपकी वह वाणी प्रकट होती है, कृपा करके अधर सीधुना प्याय सुनः, अपने उसी मुखारविंद के अधर सुधा का हमें पान करा दीजिए। हे नाथ, आप का कथामृत कैसा है? बोले तो कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तप्त जीवनम तव कथा अमृतम। संसारा तप्त जीवों के लिए, अर्थात ये जो संसार से तपे हुए जीव हैं, इनके लिए आपकी कथा कैसी है? बोले अमृतम, साक्षात अमृत है वो। और कवि भीरीडितम कल्मषापहम, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा उन कथाओं का गान किया जाता है। समस्त कल्मषों का अपहरण करने वाली है आपकी वह कथा, जो कानों को श्रवण मंगलम, कानों को मंगल प्रदान कर देने वाली है, कल्याण का दान करने वाली है। ऐसी जो आपकी कथा है, कहते हैं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, जो इस पृथ्वी पर उसका गान करते हैं, ते भूरिदा जनाः, वे सबसे बड़े दानी हैं। क्यों? क्योंकि संसार में यदि और कोई चीज दान की जाए तो यहीं इसी लोक में कुछ समय तक ही उसका अस्तित्व रहता है, किंतु ये कथा तो आपके उस परम धाम को पहुंचा देने वाली है। इसलिए हे नाथ, आप हमें इस प्रकार से छोड़ करके कैसे चले गए हैं? कभी तो प्रेम भरी चितवन से, हंसी से तमाम क्रीड़ाएं करते थे, और आज पहले तो हमसे इस प्रकार से क्रीड़ाएं की, ठिठोलियां की, और आज हमें छोड़ करके चले गए। आप इस जंगल में घूम रहे हैं, बन बन भटक रहे हैं, हमें सोच करके भी कितना मन क्षुब्ध हमारा हो रहा है। क्यों? बोले चलसियत ब्रजाचारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरैः शीदतीति नाः कलिलतां मनाः कांत गच्छति। आप जब गौओं को चराने के लिए जाते हैं, चलसियत ब्रजाचार्यन पशून, गौओं को चराने के लिए जाते हैं, अपने सुकुमार सुकोमल चरणों से
तब हम ये सब सोच करके भयभीत हो जाती हैं कि आपके कमल से भी अत्यंत सुकुमार चरणों में सिल तृणांकुरैः कंकड़ गढ़ते होंगे, तिनके गढ़ते होंगे, अंकुर गढ़ते होंगे। ये सोच सोच करके हमें कितना पीड़ा होती है, और आज आप उन्हीं चरणों से भटक रहे हैं इस जंगल में। ये सोच सोच करके हम दिन भर आपकी प्रतीक्षा करती हैं कि कब आप लौट करके आवेंगे और कब आपके मुखारविंद का हमें दर्शन होगा। हम आपके मुखारविंद के दर्शन के लिए दिन भर आपकी प्रतीक्षा करती थी, और आज जब दर्शन का अवसर आया तो आज आप छोड़ करके ही हमें इस रात्रि में चले गए। हे नाथ, आप तो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, आप तो अपने प्रणत जनों की, शरणागतों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और आपके चरण पद्मजार्चितम स्वयं लक्ष्मी जी के द्वारा भी सेवित हैं। पद्मजा से लक्ष्मी जी भी हो जाती हैं, ब्रह्मा जी भी पद्मज कमल से उत्पन्न हुए हैं, दोनों का ही अर्थबोध हो जाता है। कहते हैं लक्ष्मी जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा भी आपके चरण सेवित हैं, और धरणि मंडनम ध्येयमापति, इस धरती के आभूषण हैं आपके चरण। हे नाथ, ऐसे चरणों को चरण पंकजम संतम चते रमण नहस्तने स्वरपयाधिहन। हे प्रभु, आप उन्हीं चरणों को हमारे इस वक्षस्थल पर रख करके हमारी व्याधि को, आधि को, जो मानसिक संताप है, इसको आप दूर कर दीजिए। हे नाथ, इस प्रकार से गोपियां कहती हैं, आप इस तरह वन वन भटक रहे हैं, अब और मत भटकिए, अब और जो है हमसे नहीं सहन हो रहा है, आप कृपा करके हमारे सामने प्रकट होइए। हम आपके लिए ही सब कुछ छोड़ करके आई हैं। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता कि तव योषिताः कस्त्यजेन्निशि। हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु सबका अतिक्रमण करके, अति विलंघ्यतेऽन्त्यच्युतागता, अब सबका उल्लंघन करके, सबकी अवज्ञा करके आपके चरणों के समीप हम आई। हे नाथ, ऐसी स्थिति में आप हमें इस प्रकार से छोड़ करके चले गए। भला कि तव योषितः कस्त्यजेन्निशि, ऐसा और कौन होगा जो आपके अतिरिक्त इस प्रकार से करे? ऐसा कपट भला कौन कर सकता है? अंतिम श्लोक में गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसितद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिविर्भ्रमति दीर्घवदायुषां नः। आपके जिन चरणाम्बुज को, आपके जिन चरण कमलों को हम स्तनेषु भीतासनैः भयभीत होकर के अपने वक्षस्थलों पर धारण करती हैं, इस भय से कि कहीं ऐसा न हो कि आपको चोट लग जाए। आपके चरण इतना सुकोमल हैं कि जिनको हम अपने वक्षस्थलों पर रखने में भी भयभीत होती हैं कि कहीं हमारे कठोर वक्षस्थलों से आपको चोट न लग जाए। और उन चरणों से तेनाटवी मटसी तद व्यथते न किंचित, उससे आप इस जंगल में ककरीले पथरीले मार्ग में घूम रहे हैं, ये सोच करके भी हमें कितना पीड़ा हो रही है।
ये सोच सोच करके हमारी क्या दशा हो रही है, अब हम आपको क्या कहें। इस प्रकार से ये गोपियों ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए जो रुदन किया है, इसी को गोपी गीत कहते हैं। अब भगवान प्रकट हो गए। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब इस प्रकार विलाप किया तो तासामाविर्भोक्षौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर सृग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। वहीं भगवान प्रकट हो गए। कैसे? स्मयमान मुखाम्बुजः, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान प्रसन्न हुए। पीताम्बर धारण किए हुए हैं, सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं, और स्वरूप कैसा है? बोले साक्षात मन्मथ मन्मथ, कामदेव के भी मन को मथने वाला, अर्थात कामदेव को भी विलज्जित करने वाला स्वरूप। भगवान को कहीं नहीं कहा काम नाश करने वाला, शंकर जी को कहा अस्कहि चलो मनोज न सावन, लेकिन भगवान को सदा कोटि मनोज लजावन निहारे। क्यों? भगवान को कामदेव का नाश करना ही नहीं है। कामदेव जब भक्त के हृदय में प्रवेश करना चाहता है तो वहाँ भगवान की जो छवि देखता है तो देखकर स्वयं ही विलज्जित होता है, अपनी सुध बुध खो बैठता है, वो खुद ही मुग्ध हो जाता है, अपना अस्तित्व उसका समाप्त हो जाता है। वास्तव में ये रास लीला है क्या? ये काम विजय लीला है। ये काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है। क्यों? कामदेव को अभिमान हो गया था। कामदेव को ये अभिमान हो गया कि हमने संपूर्ण त्रिलोकी को जीत ली, कोई हमारे प्रभाव से नहीं बचा। अभिमान में घूम रहा था कामदेव। मिल गए श्री नारद जी। नारद जी ने कहा क्या बात है, बड़े प्रफुल्लित हो रहे हो। अच्छा, कामदेव ने जो जीता भी सबको तो ब्रह्मा जी का वरदान ही था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि सभी तुम्हारे बाण से प्रभावित होंगे। यहाँ तक कि अपने को भी कह दिया था हम भी प्रभावित होंगे। तो सबसे पहला बाण उन्हीं पर प्रयोग किया था कामदेव ने। तो अभिमान में घूम रहा था, तो जब कहा कामदेव ने हमने सबको जीत लिया, नारद जी ने कहा लेकिन तुमने जो है भगवान को तो नहीं जीता। भगवान के ऊपर हमारा बस नहीं चलता, लेकिन संसार में तो कोई ऐसा नहीं। बोले संसार में रामावतार में तुम श्री राम जी के ऊपर कहाँ प्रभावी हुए? बोले राम जी के ऊपर हमने प्रभाव भले ही नहीं अपना दिखा पाए हम, लेकिन विरह में रोए तो लोगों ने तो यही समझा कि काम ने अपना प्रभाव दिखा दिया। हाँ, विरह में तो जानकी जी के रोए थे तो संसार ने तो देख ही लिया, बाकी हमारे उससे कोई बचा नहीं। बोले शंकर जी पर तुमने कहाँ प्रभाव दिखाया? बोले शंकर जी को, लेकिन मोहिनी के ऊपर तो शंकर जी मोहित हो गए थे, तो हमारा थोड़ी देर के लिए तो प्रभाव काम कर ही गया था। नारद जी ने कहा वो भगवान की इच्छा से काम किया, तुम्हारे प्रभाव से नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हें यदि इतना अपने आप पर वो विश्वास हो तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम चले जाओ श्री कृष्ण पर, यदि अपना प्रभाव दिखा के चले आओ तो तुमको हम समझ लेंगे कि तुम सबको जीत लिए। श्री कृष्ण कहाँ हैं? वृंदावन में चले जाओ, स्वरूप बता दिया। अब तो कामदेव बड़े अभिमान में आया। आकर के जो है कामदेव ने भगवान को चुनौती दी। कहा नारद जी ने हमसे को भेज दिया है, अब हम देखना चाहते हैं आपके ऊपर हमारा प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा तो ये एक बात बताओ, तुम किले का युद्ध करना चाहते हो कि मैदान का? उसने कहा मतलब क्या है इसका? भगवान बोले कि देखो किले का युद्ध ये है कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हमारे आसपास हजारों गोपियां अपने हाव भाव प्रकट करेंगी, क्रीड़ा करेंगी, और हम पर कोई प्रभाव न पड़े, चुपचाप हम नेत्र बंद किए बैठे रहेंगे।
ध्यान करते। अब मैदान का युद्ध, बोले मैदान का युद्ध यह है कि हम सबके साथ क्रीड़ा करेंगे, जितनी गोपियां उतना रूप धारण करके क्रीड़ा करेंगे, और फिर भी हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े। कामदेव ने सोचा नारद जी ने इतनी प्रशंसा की है तो हो सकता है किले के युद्ध में हम हार ही जाएं तो क्या होगा। तो उसने कहा ठीक है, यही मैदान वाला युद्ध ही ठीक है। लेकिन कब आए? भगवान ने कहा कि तो एक काम करो, तुम शरद पूर्णिमा को आ जाओ, उसी दिन हम गोपियों को सबको बुलाएंगे। बोले ठीक। पहुंचा कामदेव। अब बोले आ गए? बोले हाँ। तो चिंता मत करो, तुम प्रतीक्षा करो यहीं बैठ के, हम अभी गोपियों को बुलाते हैं। लेकिन हार जीत में क्या होगा? कामदेव ने कहा तो हार जीत में एक बात है, देखिए जो हारेगा वो हीन और जो जीतेगा वो श्रेष्ठ। बोले हाँ। तो बोले ठीक है, यदि हम हारेंगे तो हम आपके पुत्र बन जाएं, और आप हारो तो आप हमारे पुत्र बन जाना। भगवान ने कहा ठीक है, स्वीकार है। अब परिणाम क्या हुआ? कामदेव हार गया, और हार गया तो फिर पुत्र बनकर कौन आया? तो विजय किसकी हुई? कामदेव की नहीं, भगवान की विजय हुई। क्यों? कामदेव को हारने के कारण भगवान का पुत्र बनना पड़ा। तो ये काम विजय लीला है। तो ये यहाँ अब गोपियां के सामने जब भगवान प्रकट हो गए तो तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्लदृशो बला उत्तस्थुर्युगपत् सर्वास्तन्मः प्राणमिमागतम। अब गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई भगवान को देख करके, मानो तन्मः प्राण मिमागतम, मानो शरीर में फिर से प्राण आ गए हों, ऐसी स्थिति। सब गोपियां उठ करके भगवान की सेवा में उपस्थित हो गई। काचित कराम्बुजम सौरेर जगृहे जलना मुदा, कोई भगवान का हाथ पकड़कर सहला रही है, कोई जो है उनका चरण सहला रही है, कोई उनका सिर सहला रही है, कोई तांबूल उनको खिला रही है। इस प्रकार से भगवान से सब जो है, कोई उनके हाथ को अपने कंधे पर रख लेती है, कोई प्रणय कोप में अपने तिरछी दृष्टि से भगवान को देख रही है। इस प्रकार से सब भगवान की सेवा में उपस्थित हो गई, और भगवान को लेकर के सब उसी जमुना जी के पुलिन में भगवान के साथ गोपियां पहुंची हैं, और शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। जब देखा कि अब भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं और उनका ये भय दूर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर छोड़ के चले जाएं, तब गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर, यदि आप नाराज न हो तो हम एक प्रश्न पूछ सकती हैं। बोले पूछो। क्या पूछना है? तो गोपियां कहती हैं भजतो नु भजन्त एक एतद् विपर्ययम् नो भयास्य भजन्तेक एतन्नो ब्रूहि साधु भो। गोपियों ने कहा कि कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके ठीक विपरीत अर्थात प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं। ध्यान से सुने तब समझ में आएगा। कुछ गोपियां कह रही हैं कि कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो केवल प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं एतद् विपर्यय अर्थात प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और नो भयाश्च भजन्ते, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों से ही प्रेम नहीं करते। माने प्रेम न करने वाले से तो न करना एक अलग बात है, जो करते हैं उनसे भी प्रेम नहीं करते। तो कृपा करके ये बताइए कि एतन्नो ब्रूहि साधु हो, इनमें कौन अच्छे हैं, अर्थात कौन अच्छे आपको लगते हैं? एक वे हैं जो प्रेम करने वालों से केवल प्रेम करते हैं, एक वे हैं जो प्रेम न करने वालों से भी करते हैं, और एक है कि दोनों से उपेक्षित रहते हैं। माने गोपियां मानो ये कहना चाहती हों कि इनमें जो उत्तर देंगे उसी तरह मानेंगे हम,
तब भगवान ने उत्तर क्या दिया, बोले मिथो भजन्ति ये सख्या स्वार्थैकान्त्योद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धिनान्यथा। भगवान कहते हैं कि अरे गोपियों, जो प्रेम करने वालों से मात्र प्रेम करते हैं उनका प्रेम प्रेम होता ही नहीं है। उनमें न तो सौहार्द होता है, न प्रेम होता है, न तो धर्म ही होता है। फिर वो तो प्रेम करने वालों से प्रेम करना केवल वो एक व्यापार समझिए। आप हमसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपने हमको कुछ दिया, हमने आपको कुछ दिया, बात बराबर हो गई। अब उसमें प्रेम कहाँ आया? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, उनके हृदय में सौहार्द की भावना रहती है। जैसे बोले माता पिता, भजन्ते भजतो एवै करुणो पितरो यथा। जैसे जो है माता पिता, बच्चे उनसे प्रेम करते हैं या नहीं करते इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं। बच्चे भले ही माता पिता का तिरस्कार करें, फिर भी माता पिता बच्चे का हित ही चाहते हैं, उनके प्रति उनका सौहार्द भाव रहता है। ये प्रेम ना करने वालों से प्रेम है। अब रही बात जो है, जो दोनों से ही प्रेम नहीं करते, ऐसे दो प्रकार के लोग हैं। कहते हैं वे दो कौन? या तो वे जानते ही नहीं कि प्रेम कौन हमसे करता है कौन नहीं करता, और या तो फिर सबसे उपेक्षित हैं वे। और रही बात प्रेम न करने वालों से प्रेम करना या न करना, कहते हैं भजतोपि न वै केचित् भजन्ते भजतः कुतः आत्मा रामा याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्वा। जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम न करे और प्रेम करने वालों से भी प्रेम न करे, ऐसे लोगों में चार प्रकार के लोग होते हैं। वो चार प्रकार के कौन से हैं? बोले आत्मा रामा याप्त कामा अकृतज्ञ गुरुद्रोहा। कहते हैं एक वे होते हैं जो आत्माराम आप्त काम है। आप आत्माराम हैं जो अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले हैं, सबके प्रति उनका एक जैसा भाव रहता है। फिर किससे प्रेम करेंगे किससे न करेंगे कोई उसका कोई मोल नहीं है उनकी दृष्टि में। और जो आप्त काम है वो अपने आप में परिपूर्ण है, उनको भी किसी से प्रेम न करने या न करने से कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता उनका, क्योंकि अपने में तृप्त हैं वो। और तीसरे वे होते हैं जो अकृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को मानते ही नहीं। कोई प्रेम कर रहा है, कोई उन पर उपकार भी कर रहा है, तो भी उससे कोई उनको लेना देना नहीं है, बदले में अपकार ही करते हैं या भूल जाते हैं उसको, अपकार ही करते भूल जाते हैं। और चौथे वे हैं गुरुद्रोहा, जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, अर्थात जो हित करे उसका भी अहित और जो अहित करे उसका भी अहित करने वाले। भगवान कहते हैं रही बात हमारी, तुम कहना यही चाहती हो कि आप कैसे हैं, यही कहना चाहती हो। गोपियों ने कहा कहना तो यही चाहती थी। भगवान ने कहा तो सुन लो, ना हम तु सख्यो भजतोपि जंतून् भजाम्यमीसा मनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्यन्द्रभूतो न वेद। भगवान कहते हैं मैं तो संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करता हूं, किंतु जो मुझसे प्रेम करता है उसके सामने से बार बार मैं इसलिए गायब हो जाता हूं, अदृश्य हो जाता हूं, क्योंकि यथा धनो लब्ध धने विनष्टे, जैसे किसी की अत्यंत मूल्यवान वस्तु कोई धन उसका गायब हो जाए, तो गायब हो जाने के बाद जब उसकी पुनः प्राप्ति होती है तो फिर उसको बहुत
अच्छी तरह से सुरक्षित रखता है, ऐसे ही मैं जब प्राप्त होकर के अदृश्य हो जाता हूँ और अदृश्य होने के बाद जब फिर प्राप्त होता हूँ, बहुत खोजने पर और जब फिर से प्राप्त होता हूँ तो अच्छे ढंग से फिर वो हमको पकड़ कर रखना चाहता है, फिर नहीं छोड़ना चाहता हो। तो ऐसी स्थिति में तुम स्वयं समझ लो कि ऐसा कौन चाहेगा जो अतिशय प्रेम करता हो कि हमको ये पकड़ के रखे, हम इससे दूर ना हो। कौन चाहेगा जो अतिशय प्रेम करता हो। तो भगवान कहते हैं इसीलिए मैं बार बार जो है मिल करके फिर छिप जाता हूं। मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने मेरे लिए समस्त लोक मर्यादा वेद मर्यादा का परित्याग करके, अपने सगे संबंधियों का भी परित्याग करके, सब प्रकार से तुमने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है। और ऐसी स्थिति में तो न पा रहे हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापिव। मैं विबुधायुषापिव देवताओं की आयु प्राप्त करके भी यदि तुम्हारा ऋण उतारना चाहूं तो वह संभव नहीं है, क्योंकि या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संस्पृश्य तद्वा प्रतियातु साधुना। अरे गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की दुर्जर गेह श्रृंखला, ये घर गृहस्थी की बेड़ी तोड़ना अत्यंत जो कठिन है, इसको भी तुमने मेरे लिए तोड़ दिया और तोड़ करके तुम सर्वथा मेरे समीप आ गई हो। तो मैं भला तुम्हारा ऋण कैसे उतार सकता हूं। मैं तो तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा, माने तात्पर्य यह है। इस प्रकार से भगवान ने उनको आश्वस्त किया। अब उनका सारा संदेह गोपियों का दूर हो गया। और फिर भगवान ने गोपियों को साथ में लेकर के तत्रारभत गोविंदो रास की क्रीड़ा मनुव्रतैः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्धबाहुभिः। भगवान गोपियों को साथ में लेकर के रास क्रीड़ा प्रारंभ किए। कैसे? बोले रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः। गोपियों का जो मंडल बना उसमें सब जगह भगवान योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। कहते हैं सब गोपियों के मध्य में श्री कृष्ण, तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। सभी गोपियों को ये लग रहा है श्री कृष्ण हमारे साथ में है। सब के साथ भगवान, जितनी गोपी उनके सब के अलग अलग श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और इस प्रकार से रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। कहते हैं ये सब देख करके यम मन्नेरन्नभस्तावद विमान सत्संकुलम दिवौकसाम सदाराणाम औत्सुक्यापहृतात्मनाम। देवताओं का विमान इतना आकाश मार्ग में भर गया। कहते हैं विमान सत्संकुलम, सैकड़ों विमान आकाश में छा गए। देवता ऊपर से अपनी पत्नियों के साथ आकर के देवियों के साथ दर्शन कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ततो दुंदुभयो ने दुर निपेतु पुष्प वृष्टया, पुष्प वर्षा हो रही है। और भगवान की रास क्रीड़ा इस तरह से प्रारंभ हुई। और भगवान का रास कितने समय तक चला? ब्रह्मरात्रुपावृत्ते वासुदेवानुता। ब्रह्मरात्रि पर्यंत भगवान की ये रास लीला चली। ब्रह्मरात्रि पर्यंत माने ब्रह्मा जी की रात्रि होती है मनुष्य के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है मनुष्य के हिसाब से। इतनी बड़ी रात्रि हो गई हो। श्री यहाँ रास लीला का वर्णन कर रहे थे। श्री परीक्षित जी ने शंका व्यक्त की है। ये परीक्षित जी का संदेह नहीं, हम जीवों का संदेह है जो परीक्षित जी व्यक्त कर रहे हैं। अब श्री सुखदेव जी ने समाधान किया, लेकिन फिर भी लोगों की खोपड़ी में न समाधान आवे तो उनको फिर समाधान दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंची सम।
उनको नहीं समझाया जा सकता। श्री सुखदेव जी ने कहा, धर्म संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाजेतरस्य चा अवतीर्णो हि भगवान सेन जगदीश्वरः। भगवान तो धर्म संस्थापन करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। फिर सकथम धर्म सेतूनाम वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम। फिर ये धर्म की स्थापना करने के लिए जब भगवान आए तो एक ऐसा सकथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता विरक्षिता, जो धर्म रक्षक हैं, धर्म का उपदेश करने वाले हैं, धर्म मर्यादा बनाने वाले हैं, ऐसे भगवान एक कैसा आचरण, प्रतीप माचर ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। तो फिर इस तरह से परस्त्रियों के साथ उनका ये रास विलास, ये कैसी ऐसा धर्म है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। यद्यपि मैं मानता हूं कि आप्तकामो यदुपति ही, भगवान तो आप्तकाम है, फिर कृतवान वै जुगुप्सितम, ऐसा कर्म भगवान ने क्यों किया, कृपा करके बताइए, मेरा संदेह दूर करिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय वह्ने सर्वभुजो यथा। भगवान में यह धर्म का व्यतिक्रम देखा जाए तो कभी दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान के द्वारा कभी धर्म का उल्लंघन होता ही नहीं है। तेजस्वियों में कभी इस तरह से धर्म की द्वारा लोप देखा जाए तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनके द्वारा धर्म का लोप हो रहा है। कैसे? बोले जैसे वह्ने सर्वभुजो यथा, जैसे अग्नि जो है में चाहे जो कुछ भी डाल दीजिए, सब जला करके भस्म कर देंगे, सब भक्षण कर जाएंगे, लेकिन अग्नि सब कुछ भक्षण कर जाने के बाद भी उनमें अपावनता नहीं आने पाती। इसलिए कभी दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि और यदि कोई कहता भी है मूर्खतावश भगवान की लीला का अनुकरण कोई दूसरा करे तो बोले विनश्यत्याचरण मौढ़्यात् यथा रुद्रोपजिद्धि विषम, वो निश्चित ही विनष्ट हो जाएगा। भगवान शंकर जी ने इतना विष पी लिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई जीव उसका एक कणांश भी अपनी जिह्वा पर डाल लेगा तो तुरंत प्राणांत हो जाएगा। इसलिए भगवान की वाणी को सत्य मानना चाहिए। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित, ईश्वर की वाणी सत्य है, उनके चरित्र पर नहीं विचार करना चाहिए। चरित्र उन्होंने क्या किया उसका अनुकरण नहीं, उनकी वाणी क्या के द्वारा वे क्या उपदेश दे रहे हैं उसका अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया वो हम नहीं कर सकते, जो उन्होंने कहा है वही हम कर सकते हैं, सीधी बात है। उन्होंने जो कहा है वो हमारे हित के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने जो किया है वो अलौकिक लीला है, उसको कोई नहीं कर सकता, मनुष्य के बस की बात नहीं है। वो 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन गोवर्धन को उठाए रहे, कोई उठा सकता है? अरे एक पत्थर नहीं उठा सकता, गोवर्धन तो बड़ी दूर की बात है। उन्होंने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। वो मक्खन चुराते थे, थोड़ा सा जाके किसी दुकान से मक्खन चुरा के देखिए फिर कैसी पूजा होती है। उनके साथ इतनी गोपियां जाती थी, सभी जानते थे कि गोपियां लिए मक्खन दिन भर घूमती रहती हैं भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में, और सब ग्वाल बाल जानते थे, लेकिन कभी कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन और कोई करके देखे तो क्या दशा होगी फिर उसकी। इसलिए भगवान की लीला का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें कोई विकार है ही नहीं है। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जैसे सूर्य में अंधकार होता ही नहीं है,
अग्नि में शीतलता होती ही नहीं है, गंगा जी में अपवित्रता होती ही नहीं है, ऐसे ही भगवान में कोई दोष, कोई विकार होता ही नहीं है। और जो कोई दोष है ही नहीं, कोई विकार ही नहीं है, तो वहाँ फिर दोष की कल्पना ही व्यर्थ है। कहते हैं नासूयन खलु कृष्णाय मोहिता माया मन्यमाना सुपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। सभी गोपगण अपनी पत्नियों को अपने समीप ही देख रहे थे। क्यों? मोहितास्तस्य माया, भगवान की माया से मोहित होने के कारण। उस दिन स्मरण किए, कल तो स्मरण किए थे कि भगवान ने यहाँ तीनों प्रकार की माया जो है, उन तीनों का ही भगवान ने प्रयोग किया है। विश्व मोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया, स्वमोहिनी माया। वास्तव में गोपियां तो सब अपने स्थान पर ही थी, उनकी दिव्य आत्मा गई थी और दिव्य गोपी रूप उनको प्राप्त हुआ। श्री उनकी स्वमोहिनी माया की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से, और उस दिव्य स्वरूप से रास हुआ है। कल ये बात स्पष्ट हो गई थी कथा में। कहते हैं ये जो भगवान की दिव्य लीला है, विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नुसृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य कामं हृद्रो वमास्वपहिनो त्यचिरेण धीरा। भगवान की इस लीला, गोपियों की इस लीला को जो उनकी दिव्य क्रीड़ा है, कहते हैं श्रद्धान्वितो नुसृणयादथ वर्णयेद्या। इसका जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, वर्णन करते हैं, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम, उनको भगवान की परा भक्ति की प्राप्ति होती है। और उनके जो हृदय का रोग है, हृदरोग मास्वपहिनोत्य चिरेण धीरा, उनका के हृदय का रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये ऐसी भगवान की दिव्य लीला है। क्यों? क्योंकि काम विनाश की लीला है, इसलिए इसका श्रवण करने से, श्रद्धा पूर्वक चिंतन करने से काम भाव का नाश हो जाता है, क्योंकि काम नाश लीला है ये। और यही भगवान की रास लीला संपन्न होती है। आगे वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री सुखदेव जी। एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुका अनोभिरनुद्युक्तै प्रयुस्तेऽम्बिकावनम्। एक दिन की बात है, नंद बाबा आदि गोपगण शिवरात्रि का अवसर था, अंबिका बन गए। दिन भर व्रत रहे, जाकर के भगवान शंकर जी की आराधना की। देखिए उस दिन यही स्मरण किए थे ना कि वैष्णव हों, शैव हों, शाक्त हों, कोई भी हो, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये सब के लिए व्रत है। बैठ जाइए वहीं, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। नहीं तो आप वहीं जाके दुबे जी को दे दीजिए, जहाँ कथा में विघ्न नहीं दिया जाता है। नहीं तो आज्ञा तो आप हो गई, आज्ञा जाइए, कथा में विघ्न नहीं दिया जाता है। यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं कि हम देने के लिए आए हैं, वहीं जो तो जाकर के वहाँ स्नान किया सबने। तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम देवम पुष्पतिम विभूम। सरस्वती जी में स्नान करके सबने भगवान शंकर जी की आराधना की अंबिका वन में, और खूब आदर पूर्वक जो है गौएं को गाय, सोना, वस्त्र, मधु, ये सब ब्राह्मणों को दान दिया। और उसके बाद सब वहीं रात्रि में सो गए। इसी बीच रात्रि में ही वहीं रहता था एक भयंकर अजगर। अब वो आ गया, उस अंबिका वन में रहता था, भूखा भी था। अब अचानक ये आया और आकर के जो है, नंद बाबा सोए हुए थे, सीधा उन्हीं को निगलना प्रारंभ किया। अब तो नंद बाबा को जब निगलने लगा तो चिल्लाए नंद बाबा जोर जोर से,
मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। सर्पो माम ग्रस्त सचुक्रो साहिना ग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम। अरे कृष्ण कृष्ण रक्षा करो, देखो सर्पो ग्रस्त माम तात प्रपन्नम परिमोचे। मुझे ये सर्प ग्रस्त रहा है, इससे मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। अब तो जितने गोपगण थे सबकी निद्रा भंग हो गई। सब ले करके लकड़ियां और जलती हुई लकड़ियां, क्योंकि लकड़ी जला करके सब सोए थे। शिवरात्रि पे कुछ मौसम तो ठंडा रहता ही है, जंगल में और ठंडा रहता है, तो सब उसी से पीटने लगे। लेकिन किसी तरह वो छोड़ ही नहीं रहा था। तब तक जो है भगवान श्री कृष्ण आए दौड़ करके, और तमस प्रसत पदाभेत्य भगवान सात्वताम पति। भगवान ने अपने चरणों से उसका स्पर्श किया। जैसे ही भगवान के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, वैसे ही सवै भगवतः श्रीमत्पाद स्पर्श हता शुभ भेजे सर्पवपुर हित्वा रूपम विद्याधरार्चितम। भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करते ही वो तुरंत जो है वो अजगर शरीर उसका छूट गया और एक विद्याधर के रूप में प्रकट हो गया। दिव्य स्वरूप था, दिव्य ज्योति निकल रही थी। भगवान ने कहा, कौन हो तुम? यद्यप भगवान सब जानते हैं, लेकिन भगवान ने फिर भी उससे पूछा, को भवान परया लक्ष्म्या रोचते भूत दर्शना कथम जुगुप्सिता में ताम गतिम वा प्रापितो वसः। या आप कौन हो? आपके स्वरूप से तो ऐसा सौंदर्य टपक रहा है, लेकिन फिर भी यह निंदनीय अजगर योनि आपको क्यों प्राप्त हुई, किस कारण से? तब उसने कहा, अहम विद्याधरः कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशः। कहते हैं मैं एक विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था। मैं अपने रूप सौंदर्य से अत्यंत अभिमानग्रस्त होकर के, संपत्ति के कारण भी अभिमानग्रस्त, विमान में विचरण कर रहा था। एक दिन संयोग से ऋषीन विरूपान आंगिरसः प्राहसम रूप दर्पितः, अपने रूप के दर्प में आकर के, अभिमान में आकर के, एक आंगिरस गोत्रीय मुनि जो कुरूप थे, उनको देख करके मैंने उनकी हंसी उड़ाई। जब उनकी हंसी उड़ाई तो उन्होंने कुपित होकर के श्राप दिया, अरे मूर्ख, जा, तू मेरे ऊपर हंसता है, जा तू सर्प योनि को प्राप्त हो जा, अजगर की योनि को। उसी का फल मुझे ये प्राप्त हुआ। बाद में जब उनके चरणों में पड़ करके हमने क्षमा मांगी, तो उन्होंने कहा, ठीक है, यदहम लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हता शुभः। जब भगवान स्वयं तुम्हारा स्पर्श करेंगे अपने चरणों से, तब तू पाप मुक्त होगा। कहते हैं, प्रभु आपके चरणों से स्पर्श प्राप्त करके मेरा पाप नष्ट हो गया और आज मैं मुक्त हो गया। हे नाथ, अब मैं अपने लोक को जाने की अनुमति चाहता हूँ। और प्रपन्नोस्मि महायोगिन महापुरुष सत्पते अनुजानी माम देव सर्व लोकेश्वरेश्वर। समस्त लोकों के हे परमेश्वर, हे प्रभु, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आपके दर्शन मात्र से मैं मुक्त हो गया हूँ, उन ऋषि के श्राप से ब्रह्मदंडात विमुक्तो, हम ब्रह्मदंड से मुक्त हो गया हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, अब जा सकते हो। चले गए। सब प्रातःकाल पुनः सब अपने अपने स्थान को वापस चले आए। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण और बलराम जी, रात्रि की प्रथम बेला ही प्रारंभ हुई थी और श्री कृष्ण बलराम यमुना जी के तट पर विचरण कर रहे थे। और दोनों भैया यमुना जी के तट पर जाकर के यमुना जी की ओर पांव लटका करके भूमि पर ही बैठ गए और श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। बलराम जी बड़े प्रेम से उनकी बंसी ध्वनि सुन रहे थे। गोपियों ने जब इनकी बंसी ध्वनि सुनी तो गोपियां अपने आप को रोक नहीं पाई। अब ये दोनों भाई तो स्वाभाविक रूप से अपनी दृष्टि यमुना जी की ओर किए हुए बंसी बजा रहे थे। गोपियां जाकर के और पीछे सब घेर करके बैठ गई। अब ये दोनों भाई अपने बंसी बजाने में तल्लीन हैं। तब तक वहीं पर एक आ गया शंखचूड़ नाम का यक्ष। ये कुबेर का अनुचर था और ये आया और इसने श्री कृष्ण बलराम जी को देखा, ये तो बंसी बजाने में
एकदम तन्मय है, गोपियों को ले भागा, ये उठाया, गोपियों को लेके चल दिया। अब गोपियां चिल्लाने लगी, अरे कृष्ण, बलराम, श्याम सुंदर, मुझे बचाओ बचाओ। अब ध्यान भंग हुआ दोनों भाइयों का, ये क्या हुआ? पीछे मुड़ करके देखा तो यक्ष लिए चला जा रहा है। दौड़ करके श्री कृष्ण बलराम उसकी ओर गोपियों को बचाने के लिए जब दौड़े तो भागा बड़ी तेज से, गोपियों को छोड़ दिया, स्वयं भागा। तो बलराम जी को वहीं पर छोड़ करके गोपियों के पास श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे दौड़ते गए और जा करके एक मुक्का मारा उसके सिर पर, सिर फट गया और भगवान ने उसके मस्तक से मणि निकाल ली और सिर फट करके उसका सिर धड़ से अलग हो गया। वो मणि लेकर के आए और बलराम जी को भेंट की, बोले ये मणि उसके सिर से प्राप्त हुई है, ये आप स्वीकार करिए। अब आगे कहते हैं, श्री कृष्ण गौवें चराने के लिए प्रतिदिन वन में जाते हैं। गोपियों का चित्त भगवान ऐसी अपनी ओर लगाए हैं कि सब गोपियां दिन भर भगवान का ही चिंतन करती हैं, आपस में बातचीत करती हैं। बाम बाहुकृत बाम कपोलो बलगुतभ्रुरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदा। एक गोपी दूसरे से कहती है, अरे सखी देखो तो श्याम सुंदर को, जब बाम बाहुकृत बाम कपोलो बलकुत भूरधरार्पित वेणुम, जब अपनी बाम भुजा को अपने बाम कपोल पर रख करके, बाम भुजा के ऊपर अपने बाम कपोल को रख करके और जो अपने अधर सुधा से वेणु को पूरित करते हैं अर्थात वेणु बजाते हैं, तो कैसी इनकी शोभा होती है। बोले कोमलांगुलि भिराश्रित मार्गम, अपनी कोमल उंगलियां जब उनके छिद्रों पर चलाते हैं तो अद्भुत इनकी कैसी शोभा होती है। कहते हैं उस समय यह दृश्य देख करके व्योमयान वनिता सह सिद्धैर विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा, विमान पर बैठी हुई जो देवांगनाएं हैं वे देवांगनाएं मुग्ध हो जाती हैं और मुग्ध होकर के इनकी ओर देखती रहती हैं। बाद में ऐसी स्थिति होती है जब देखती हैं कि वो उनके पति भी साथ में हैं तो वे लज्जित भी होने लगती हैं, उनको अपनी सुध बुध खो जाती है। गोपी कहती है कि लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वे गोपियां, अरे वे देवांगनाएं देवताओं के साथ में रहने पर भी मुग्ध हो जाती हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? हंत चित्रमबला शृणुतेदम हार हास उर स्थिर विद्युत नंद सूनु रमार्थ जनानाम नर्वदो यरहि कूजित वेणु। क्योंकि ये श्याम सुंदर हैं ही इतने सुंदर, जब ये हंसते हैं तो हार हास उर स्थिर विद्युत, मानो बिजली सी चमकने लगती है। क्यों न हो, इनको देख करके कौन मुग्ध नहीं हो जाएगा। कहते हैं और इनके ये देवांगनाओं की क्या कहे, ये सामान्य स्त्रियों की क्या कहे, इनको तो देख करके वृंदसो ब्रज वृषाग मृज मृग गाओ वेणुवाद हृत चेतस आराध, ये ब्रजमंडल के पशु पक्षी मृग गाय भैंस आदि भी जो है मुग्ध हो जाते हैं। इनकी वेणुवाद ध्वनि को सुन करके इनका चित्त आकृष्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, दंत दष्ट कवला धृत करना, अपने दांतों में चारा दबाए, गैया बैल बछड़े चारा दबाए रहते हैं, लेकिन इनकी ध्वनि सुन करके और इनके रूप को देख करके वे अपना मुख संचालन भूल जाते हैं, अर्थात चारा चबाना भूल जाते हैं। वो चारा मुख में पड़ा तो ऐसे ही ज्यों का त्यों रह जाता है, ऐसे लगता है मानो निद्रिता लिखित चित्र मीमांसन, मानो ये निद्रित अवस्था में जैसे एकदम जड़वत, अथवा चित्र लिखित मानो चित्रवत हो जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है उनकी। इस प्रकार से गोपियां एक दूसरे से थोड़ा सा, इसको थोड़ा घुमाइए,
एक दूसरे से बातचीत करती हैं, इसको कहते हैं युगल गीत। और थोड़ी देर आप सब लोग कीर्तन करें, फिर आगे की कथा संपन्न होगी।